नमस्कार। मैं सुशील मिश्र उड़ीसा हाईकोर्ट में अधिवक्ता हूँ। आज जिन विषयों पर चर्चा करने का आग्रह मुझसे किया गया है वो है कि विद्यार्थी जीवन शिक्षा को लेकर तमाम मंथन आज दुनिया भर में हो रहा है और एक ऐसी स्थिति में जहाँ मानवता त्राही त्राही कर रही है। कोविड-19 का असर का कहर आज सारे विश्व में फैला हुआ है। घर घर में विद्यार्थी कैद है। अपने अध्यापकों से जो विद्यालयों से उसका संबंध नेट के माध्यम से हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये एक ऐसी उपलब्धि है जो आगे चलकर इससे और फायदा, इसको और सर्फिंग कर, इसकी गहराई में जाकर विद्यार्थी और विद्यालय, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज इससे फायदा प्राप्त करेंगे। तो जो विद्यार्थी कहने से हम लोग क्या समझते हैं? विद्यार्थी कहने से हम यही समझते हैं कि नर्सरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक पढ़ने वाले शिक्षा लिप्सु, विद्या अध्ययन करने की इच्छा जिनकी है, जो विद्या प्राप्त करते हैं, उन्हें विद्यार्थी कहा जाता है। ऐसे विद्यार्थी जिनसे विद्या प्राप्त करते हैं, वो नर्सरी का जो विद्यार्थी है वो जिनसे विद्या प्राप्त करता है, उसके जो टीचर्स हैं वे अलग हैं। जो प्राथमिक स्तर पर आता है उसके अध्यापक अलग होते हैं। जब माध्यमिक स्तर पर जाता है उसके अध्यापक अलग होते हैं। जब कॉलेज में जाता है उसके अध्यापक अलग होते हैं। जब वो यूनिवर्सिटी में जाता है उसके अध्यापक अलग होते हैं। पर माता पिता वही माता पिता हैं जो बच्चों के साथ नर्सरी से लेकर पीजी तक उसके साथ रहते हैं। उसके साथ रहना चाहिए, उनको साथ निभाना चाहिए। ये कभी नहीं हो सकता कि माता पिता उसको अध्यापकों के पास सुपुर्द कर दें और ये कह दें कि अध्यापक जी, मेरा बच्चा आपको लगा, आप उसको देखेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चा जो है वो सबसे ज़्यादा जिनसे प्यार करता है वो है उसके माता पिता। वो सारी जिंदगी अपने माता पिता के लिए, उनको खुश करने के लिए, उनको सुखी करने के लिए वो जीता है। उसका सारा जो कर्ममय जीवन वो अपने परिवार के लिए ही जो है कि समर्पित रहता है। इसलिए ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि बचपन में जितना बन पड़े अपने बच्चों के लिए समय दें। जैसे छोटा बच्चा, उसका मूलभूत ज्ञान वो कहाँ से प्राप्त करता है? जैसे 2-3 साल, 3 साल का, जो 4 साल का, 5 साल का जो छोटा बच्चा है, नर्सरी क्लास का बच्चा है, उसको शिक्षा मिलती है अपने पिता की उंगली पकड़कर जब वो घूमता है, या अपनी माता की उंगली पकड़कर जब वो आंगन में घूमता है, अपने घर के सामने, घर के पीछे घूमता है। वो फूलों को देखता है, पेड़ों को देखता है, पत्तों को देखता है, वो तितलियों को देखता है, वो इंद्रधनुष का रंग देखता है, उसको रंग का ज्ञान होता है। वो उसकी माता, उसके पिता उसको समझाते हैं, ये 1 फूल है, ये 2 है, ये 3 है। वो स्कूल में अंक लिखने से पहले, नंबर लिखने से पहले वो उसको याद रह जाता है कि ये 1 होने से 1 और 1 से अधिक होने से 2 या 3 या 4। तो ये धीरे 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 जब स्कूल में आता है, वो पूरी तरह अपने अध्यापकों से जो है कि उन पर विश्वस्त रहता है। वो ऐसा सोचता है कि मेरा अध्यापक जो है वो संसार के सबसे ज्ञानी है। तो इसका जो है विद्यार्थी के मन में ये आस्था भाव जो है हमारे अध्यापकों को वो रखनी पड़ेगी। विद्यार्थी पूरी तरह उनके ऊपर निर्भरशील है। तो उनका जो विश्वास है, विद्यार्थियों का जो विश्वास, इस विश्वास के बलबूते पर अध्यापक खड़े उतरे। तो आज का जो विद्यार्थी है उसके पास चीज़ों को समझने के लिए, चीज़ों को जानने के लिए, उसका दृष्टिकोण व्यापक करने के लिए बहुतायत में संसाधन है।
उसको टेलीविज़न से, इंटरनेट से वो सब कुछ जानता है। वो ये जानता है कि कैसे ज़्यादा कुछ बिना पढ़े लिखे भी बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने उद्भावन किया है। कोई साइकिल मार्ट करने वाले जो मैकेनिक है, उनसे यात्रा शुरू करके कोई राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज़ बना डाली, उसको पता है। उसको लुई पास्चर के बारे में भी पता है, जो है कि पशुपालक था या भेड़ों को, बकरियों को चराता था, और कक्षा के बगल में खड़े होकर के अध्यापकों से सुन करके वो आखिरी में इतना बड़ा वैज्ञानिक बना। तो ये सारी संभावनाएं हमारे बच्चों का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक बनाता है। लेकिन जो रही बात, हर माता पिता के मन में आता है कि भाई हमारा विद्यार्थी जो है कि अंक कैसे अच्छा पाएगा, एग्ज़ाम में उसको तनाव होता है, उसको तनाव से मुक्ति कैसे दिलाएंगे। तनाव होगा, आगे भी था, जब याद नहीं रहता है या हम अभ्यास ठीक से नहीं कर पाते हैं तो तनाव रहेगा। तो इसलिए जो अभ्यास में एक निरंतरता चाहिए, रोज़ का पाठ रोज़ पढ़ना चाहिए, उसको बार बार पठन, मनन, गुणन ये सब करते रहने से प्राचीन युग से जो हमारी धारणाएं हैं विद्यार्थियों को लेकर, वो आज भी बलवत्तर है कि भाई जो विद्यार्थी है उसके जो 5 लक्षण होते हैं कि भाई वो काकचेष्टा, वकत ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पाहारी, गृहत्यागी, ये जो लक्षण हैं विद्यार्थी के 5 लक्षण, इन पर प्रत्येक विद्यार्थी को अमल करना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। रात भर बैठकर पढ़ना नहीं है, वो समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पर पढ़ना है। वो काक चेष्टा करेगा, काक जैसे निरंतर अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करता रहेगा, वो अभ्यास करता रहेगा। वो ध्यानस्थ होगा वक जैसे कोई वो महाभारत का जो महाभारत की कथा आपने सुनी है कि गुरु ने अर्जुन से कहा कि भाई तुम लक्ष्य साधो वो चिड़िया के ऊपर। सब ने तो अलग अलग बातें कही। इसने कहा, अर्जुन ने कहा, तो उनसे पूछा गया तुम क्या देखते हो? नहीं, मुझे दिखाई देती है गुरुदेव मछली की आंख। वो है ध्यान। वो ध्यान, वो अपना सब्जेक्ट, अपना विषय, अपने विषय पर वो ध्यानस्थ होकर के रहेगा। तो ये भी कहा जाता है कि कहावत है हिंदी में कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। और कुआं से पानी निकालते समय जिस पत्थर की शिला पर रस्सी आती जाती है उस पर निशान पड़ जाता है। जब पत्थर पर निशान पड़ जाता है तो मनुष्य जो है उसके दिलो दिमाग में वो शिक्षा का निशान क्यों नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो विद्यार्थी है वो हमेशा वो कैसे खुश रहे, वो कैसे आनंदित रहे, ये हम सबकी जिम्मेदारी है, माता पिता की, अध्यापकों की। खुश रहने से वो मेहनत कर पाएगा, वो अपनी मेहनत पर वो विश्वस्त होगा। आनंदित रहने से उसके अंदर जो है कि आत्मविश्वास पैदा होगा। अगर वो दुखी होगा, तनावग्रस्त होगा, विषादग्रस्त होगा, चिड़चिड़ा होगा, तो वो अच्छा नहीं पढ़ पाएगा। तो आज की तारीख में और जो विश्व की स्थिति में ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि जब हम बच्चों के मन को, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, उनके मन को हम अधिक से अधिक स्वस्थ, आनंदित, खुश रखने का प्रयत्न करें। प्यारे दोस्तों, ये जो श्रृंखला हमारे टैलेंटेड उड़ीसा के ग्रुप ने निकाली है, इजाद की है, ये एक बहुत ही शुभंकर उनकी प्रचेष्टा है। आगे चलकर ऐसे अनेक विषयों पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।